हेलो गाइस। तो जैसा कि आपको पता है कि कल उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में काफ़ी बहुत बड़ा आपदा आई और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है प्रकृति के साथ, और ऐसा हमारी उत्तराखंड में हो क्यों रहा है, तो आइए देखते हैं। और क्योंकि इसका एक मुख्य कारण जो था बादल फटना है, और बादल एक्चुअली ऐसा होता है कि एक जगह पे क्लाउड बनता है और वो भारी मात्रा में किसी पहाड़ पे गिरता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ज़मीन मलबा जो भी है उसको बहा के ले जाता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। आइए, हमारे पास कुछ वीडियोज़ हैं न्यूज़ चैनल की, वो आपको शेयर करते हैं, तो बने रहे हमारे चैनल पे। पहुंच पाना बहुत मुश्किल। अगर पानी होता तो बोट के सारे वो वहां पहुंच जाते। यहां पर अगर कोई है तो उसे वहां से एयरलिफ्ट ही करना पड़ेगा। लेकिन ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं धराली की, जहां पर नदी के मुहाने पर किनारे पर आपको कुछ वहां पर रेस्क्यू टीम के सदस्य वहां पर आपको नजर आएंगे। शायद जिंदगी की तलाश चल रही है। और ये वो पुल है, क्या हाल हुआ इस पुल का वो भी आप देखिए। दरअसल यहां पर वो एक नाला हुआ करता था, यानी कि यहां से नदी की एक बहुत ही पतली धारा बहती थी। पहाड़ी नदी, उसकी पतली धारा बहती थी। लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अचानक से इतना बड़ा सैलाब यहां पर आ सकता है और चंद सेकंड में उनके हंसते खेलते गांव को तबाह कर सकता है। तो वो तबाही आई, और तबाही आने के बाद अब वो जो नाला था उसने अपना विस्तार कर लिया। ये देखिए, उसी के ठीक बगल में ये गांव बसा था। अब देखिए कि ऊपर का किनारा जो हमने आपको बताया कि खड़ी खड़ी और ऊंची यहां पर पहाड़ियां हैं, घने जंगल है, और वहां से ये सैलाब आया। और अपने साथ देखिए कितने चट्टानों के टुकड़े, पत्थरों के टुकड़े, मिट्टी अपने साथ लेकर आया। अब यहां पर आपको पानी कम और मिट्टी, पत्थर, चट्टानों के टुकड़े बड़े छोटे वो आपको नजर आ रहे होंगे। और ये आप देखिएगा कि वहां पर जो बेस कैंप था उसकी हालत है। पूरा गांव ये मलबे में ढक चुका है, या कहें कि दब चुका है। कुछ लोगों का अनुमान है कि इस गांव की आबादी लगभग 900 के आसपास थी। अब ये सही अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है कि क्या सभी के सभी लोग वहां पर उस वक्त मौजूद थे या फिर गांव से कहीं बाहर गए हुए थे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि ये गंगोत्री का रास्ता है, यहाँ पर पड़ाव है, तो कई यहाँ पर श्रद्धालु भी यहाँ पर ठहरे होंगे। हालांकि हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है कि अगर किसी के कोई परिचित है या फिर रिश्तेदार है तो वो वहां पर सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि अगर उनका कोई अपना यहाँ पर फंसा हो या यहाँ पर गया हो, उनको पता हो कि उस वक्त वो धराली गांव में मौजूद है, तो उनके बारे में मालूमात हासिल की जा सके। ये बीच की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सेना के जवान, राहत और बचाव की जो टीम है वो वहां पर जुटी हुई। मुख्यमंत्री खुद वहां पर बात कर रहे हैं। देखिए, जिनको इस वक्त तुरंत मेडिकल इमरजेंसी है उनको बकायदा वहां से एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है ताकि उनको नजदीकी अस्पताल में ले जाकर के एडमिट कराया जा सके। और ये बिल्कुल करीब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं धराली की। अब ये देखिए मलबे के उस तरफ की तस्वीर, और ये मलबे के ठीक बीचों बीच उस मकान की तस्वीर। अब ये देखिए, ये अगर आप चाहे तो उंगलियों में गिन सकते हैं कि अब वहां पर मकान कितने बचे। और जो इससे पहले की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई जब तबाही वहां पर आई थी, तो आपको ये पूरा इलाका, यहां पर आपको मकान, होटल, होमस्टे सब कुछ आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन अब आप देखिए और अनुमान लगाइए कि वहां पर उस गांव का क्या हाल हो गया है। तीन तस्वीर आप देखिए, इसलिए हम आपको एरियल व्यू दिखा रहे हैं ताकि आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये कितनी बड़ी तबाही है, कितनी बड़ी त्रासदी है। 2013 के बाद शायद उत्तराखंड में इस तरह का ये मंजर लगभग 12 साल के बाद लोग देख रहे हैं। और जैसा कि वहां पर स्थानीय लोग ने भी बताया कि फ्लैश फ्लड सिर्फ 10 सेकंड का था और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सैलाब था। यानी सोचिए कि कुछ सेकंड में ही सब कुछ बर्बाद हो गया। हालांकि वहां पर रेस्क्यू टीम युद्ध स्तर पर जुटी हुई है
कि जो लोग वहां पर फंसे हों उनको वहां से वो निकाल सके। कुछ रेस्क्यू टीमें आपको नजर आ रही होंगी, ये देखिए। दरअसल यहां पर अब जिंदगी की तलाश चल रही है। आसपास जो मुहाने पर जो गांव है, जिनके घर वहां पर है, जिनकी छतें आप देख रहे हैं, वहां तक पहुंच रही है रेस्क्यू टीम कि शायद वहां पर कोई हो जो फंसा हो, जिसको तुरंत वहां से निकाला जाना जरूरी है। कलन से कई सड़कें बंद हुई। उत्तरकाशी हर्षिल मार्ग पर पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर, नदी के बहाव में सड़क बह गई। उत्तरकाशी हर्षिल मार्ग को खोलने का काम जारी। जेसीबी की मदद से हटाए जा रहे पत्थर। सेना एनडीआरएफ की टीम इस मौके पर। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से आई बाढ़। भटवारी इलाके में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई, वाहनों की आवाजाही प्रभावित। बटवाली सड़क धंसने से रेस्क्यू में परेशानी हो रही है। आईटीबीपी एम्बुलेंस की गाड़ियां फंस गई है। रेस्क्यू के लिए जा रही थी सारी गाड़ियां। धराली हादसे की असल वजह का खुलासा। ग्लेशियर डिपोजिट टूटने से तबाही हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीर आई सामने। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बना खराब मौसम। भारी से बहुत भारी बरसात का रेड अलर्ट। सीएम योगी ने भी सीएम धामी से बातचीत की है। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। 9 से ज्यादा जिलों में रेड अलर्ट। उत्तराखंड में सभी स्कूल बंद। खराब मौसम के कारण प्रशासन का फैसला। उत्तराखंड के चक्राता में भारी बरसात से उफान